बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ये दूसरे पर उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दी जाते हैं। सल्लु अला हबीब दुरूद शरीफ ये है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत मुबारक रशद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। एक नुस्खा लेकर आया हूँ ब्लड प्रेशर के लिए, जिनका बीपी ज़्यादा हो जाता है ना, हाई हो जाता है, उनके लिए। ये मैं क्यों वीडियो बनाई मैंने, मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम थे स्कूल के, मेरे बुजुर्ग दोस्त भी थे। कल वो आए मिलने के लिए, तशरीफ़ लाए। तो ये उनकी आँख थी ना, ये वाली आँख उनकी ख़राब हो गई है। ये तो रग होती है, रग फटी है और आँख बंद हो गई, ऑपरेशन होना है। मुझे कहते हैं बेटा राशिद बेटा आप मुझे मिलने नहीं आए हैं, कोई काम था उनको। तो मैं पूरा महीना ना अस्पताल रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान, में क्या हुआ। तो कहते हैं ये रग होती है ना, ब्लड प्रेशर तेज़ होने से। और आपको पता है ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी लो हो या हाई हो, ये कातिल है, यानी खामोश कातिल है ये। तो इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करें जिनको बीपी जिनका हाई हो जाता है ना, यानी बीमारी होती है, लो हो जाता है, कोशिश करें जो उनकी ना परहेज़ करें। जो खुराक है ना, जो जिनका हाई हो जाता है, जाहिर बात है वो अपनी जो होते हैं मिर्च मसाला सब चीज़ों से बचें, जिसमें तेज मिर्च मसाला होता है उससे बचें, चिकनाई की चीज़ों से बचें। जितनी भी चीज़ें ना जिससे ब्लड तेज़ होते हैं, गर्म खुश्क चीज़ों से बचें। जो चीज़ गर्म खुश्क होगी उससे भी ब्लड तेज़ होगा। जड़ी बूटी में गर्म खुश्क चीज़ें होती हैं, परहेज़ करें, बावजूद राहत करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी ब्लड सही रहेगा। वुज़ू करने से भी ना, तो उसका लिख दूंगा मैं आपको। कोशिश करें खुदा ना। फिर रात को मेरी एक कज़न थी मेरी एक, उनका ब्लड लो हो गया और तकरीबन रात को 1 बजे वापस आए हैं। मेरे साथ मेरी भाभी की ना बहन थी, मेरी फूफू की बेटी है। तो बेचारी वो 5-6 दिन बेहोश रही है, ब्लड लो होने की वजह से और कमज़ोरी की वजह से बेचारी बड़ी मुश्किल से बची है। तो ये जो है ना ब्लड लो या तेज़ हो जाना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। खुदारा अपनी केयर करें, ठीक है। हमेशा परहेज़ किया करें। अगर शुगर हो गई तो शुगर से परहेज़ करें। खाने पीने में ना परहेज़ किया करें। फिर अगर आपका ब्लड तेज़ है ना, फिर भी खाने पीने में परहेज़ करें, और लो है तब भी परहेज़ करें। परहेज़ बहुत ज़रूरी है। नुस्खा मैं लिख दूँगा, नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिएगा। कोशिश करें किसी डॉक्टर हकीम से पूछिएगा, नुस्खा इस्तेमाल किया करें, ये ज़्यादा बेहतर है। वक्त बचेगा, पैसे बचेंगे और जवानी बचेगी और हर चीज़ बचेगी आपकी। कि ये जो है ना नुस्खा पकड़ के इस्तेमाल करना ना, ये बेहतर नहीं होता है। पर क्या वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये नुस्खा ब्लड प्रेशर ही के लिए है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा बनाकर किसी पंसार स्टोर से। बेहतर तो फिर यही है, फिर भी ये बेहतर यही है कि किसी अच्छे हकीम से, डॉक्टर से पूछ कर ना ये नुस्खा मैं इस्तेमाल कर लूँ। ये ब्लड प्रेशर, ये नुस्खा ब्लड प्रेशर के लिए क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि जड़ी बूटी की पहचान लोगों को नहीं होती है। जड़ी बूटी भी 2-3 नंबर की होती हैं, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता है। सब दुआ किया करें ब्लड प्रेशर उस तमाम बीमारियों से ना, तमाम मुसलमान को दुआ किया करें। मेरे पाक तमाम मुसलमानों को हर किस्म की बीमारी से दूर फरमा, यानी महफूज रख, उनको शिफा मिले। इंशाल्लाह दुआ करेंगे किसी के लिए तो इंशाल्लाह वो दुआ आपके हक में भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको, कुछ मसरूफ़ था, वीडियो में लेट हो जाती है। अल्लाह पाक हम सबको भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से और ब्लड प्रेशर जैसी मूजी बीमारी से महफूज रखे, दोनों जहानों की बड़ाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।